इटावा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर साधा निशाना, बोले गली गली में घूम रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने घर पर प्रधानी को तरस जाएंगे सपाई। इटावा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बूथ सम्मेलन में पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने सपा परिवार पर हमला बोलते हुए कहा, अभी तो गली गली में घूमेंगे, यहाँ की जनता ने यह दिखा दिया। बताते चले कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है। यह उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। जसवंत नगर क्षेत्र के नेशनल हाईवे के पास मलाजानी क्षेत्र में उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी की ओर से बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मैनपुरी सीट जीतने के लिए सपा के लोग कहते थे कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं प्रचार करने नहीं जाते। अब देखो, रामपुर और आजमगढ़ हराने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गली गली में घूम रहे हैं और चाचा थोड़ी खुजला रहे हैं। बीजेपी ने जो पूरे पूर्व में विकास किया है और जो वर्तमान में चल रहा है, उसका रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम सभी घर घर जाकर जनता से वोट की अपील करेंगे और समाजवादी पार्टी ने 2012 से पहले और वर्ष 2000 तक जो भी किया है उसकी भी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएंगे। भूपेंद्र चौधरी ने काफ़ी सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी इसी क्षेत्र में थी, लेकिन अब वह समय बदल गया है। सपा को यदि लगता है कि उनका गढ़ है तो यह उनका भ्रम है, अब किसी के गढ़ से नहीं रहा, सब भाजपा का है। जिस दिन मतगणना होगी उस दिन इस इलाके का इतिहास बदल जाएगा। सपा के लोग अपने घर में प्रधानी को तरस जाएंगे। बीजेपी सरकार ने किसी भी सरकारी योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मिशन पर चल रही है। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा या स्वास्थ्य, सभी मुद्दों पर बेहतर कार्य किया गया। क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी, माननीय विधायक आदरणीय बहन सरिता भदौरिया जी, जिला अध्यक्ष संजीव राजपूत जी, लोकसभा के प्रभारी श्री मानवेंद्र सिंह जी, श्री माननीय मंत्री श्री राकेश निषाद जी, जिला प्रभारी श्री सतपाल सिंह जी, पूर्व विधायक माननीय चंद्रिका उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पूर्व विधायक आदरणीय श्री रघुनंदन भदौरिया जी, विधानसभा के प्रवासी श्री विनोद यादव जी, डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी, विवेक साक्य जी, विधानसभा संयोजक, पूर्व विधायक आदरणीय बहन सावित्री कठेरिया जी, श्री शिव महेश दुबे जी, श्री राम कुमार चौधरी जी, श्री के राज पूर्व विधायक, श्री पर्वत सिंह यादव जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर राज बहादुर यादव पूर्व प्रत्याशी, श्री प्रताप। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर ही अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर हम लोग चुनाव लड़ते रहे। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि भाई चुनाव बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों से, बड़े बड़े रोड शो से, बड़े बड़े जनसंपर्कों से चुनाव होता है। लेकिन भाइयों बहनों, हम सब लोग वो काम भी करते हैं, लेकिन अपने काम कार्यकर्ताओं को काम का विभाजन करके अपनी बात नीचे तक पहुंचाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहता है। आप देखते होंगे जितने भी कार्यक्रम, अभियान, हमारे आयोजन, पार्टी के विचार से जुड़े, हमारी विचारधारा से जुड़े कार्यक्रम या हमारी सरकारों के अभियानों से जुड़े विषय, सरकार के काम, हमारी उपस्थिति जनता के बीच में रहती है। हम लोग हमेशा इसी कार्य पद्धति को लेकर जनता के बीच में रहे। आज बूथ सम्मेलन है, हमारे वो कमांडर जिनके नेतृत्व में हमें ये लड़ाई लड़नी है। बहन जी ने बहुत उत्साहपूर्वक जोशीला उद्बोधन दिया है और जो परिस्थिति है वर्तमान में, उन परिस्थितियों का ठीक से मूल्यांकन और सीमांकन उन्होंने किया है। लेकिन हम लोगों को अपने काम बूथों पर चुनाव तक क्या क्या काम करने हैं, इस सम्मेलन के माध्यम से मुझे वो चर्चा करनी है। आप सब जानते हैं कि वोट जो गिनती होती है, काउंटिंग जिस वोट की होती है, वो जो वोट पड़ जाता है उसी की होती है।
हमें 100% मतदान करना है, जिससे राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में आए। भाइयों बहनों, इस लोकसभा की, इस विधानसभा की जो परिस्थिति रही है, उन परिस्थितियों के हमें उसमें ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। आप आकलन करो कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी ताकत, प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत, और उसी ताकत के आधार पर हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं, जनता से जुड़े विषयों का समाधान हम लोग कर रहे हैं। आपने पूर्व में 2012 से 2017 का कार्यकाल आप सब लोगों की जानकारी में है, और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर संघर्ष किया और सबसे ज्यादा अराजकता, गुंडागर्दी का किसी ने सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कोई हुआ है तो ये क्षेत्र है जिसमें आप सब लोग बैठे। लोकतंत्र में हमारे पास सर्वाधिक सशक्त हथियार यही है कि हम अपने विचार से जुड़े विषयों पर जब मतदान करने का अवसर आवे तो उन सब विषयों को लेकर आगे बढ़े। भाइयों बहनों, परिवार की बैठक है, कार्यकर्ताओं की बैठक है, तो सबसे पहले काम हमें करना है मतदाता सूची हम लोगों के पास की भावना हमारे परिवार के बच्चों में, हमारी माताओं में, बहनों में रहती थी, वो भी हमें ध्यान दिलवानी है, क्योंकि भूलना नहीं है। और जो भ्रम को लेकर लोग घूम रहे हैं कि हमारी सीट है, हमारे परिवार की सीट है, हमारी संपत्ति है, हमारा गढ़ है, तो भाइयों बहनों अब कोई किसी का गढ़ नहीं। अब सारा देश प्रदेश भाजपा का गढ़ है। हमने आजमगढ़ भी जीत ली, रामपुर भी जीत ली, कोई सीट बचा नहीं है, और हमें संकल्प लेकर इस विषय को आगे बढ़ाना। जैसा जानते हैं क्या, सभी लोगों के मन में जो प्रश्न होंगे, पार्टी पूरी गंभीरता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी तैयारी के साथ, दमदारी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और किसी को भी अराजकता, गुंडागर्दी करने की अनुमति नहीं। आप जानते होंगे किस प्रकार से योगी जी की सरकार में माफिया, हमारे विश्वास के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। 2017 से और 2022 तक योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, और उसी के परिणाम स्वरूप आपने देखा कि दोबारा सरकार बनाने का अवसर मिला। और वो योगी जी अकेले प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिन्हें 5 साल काम करने के बाद इस प्रदेश की महान जनता ने दोबारा काम करने का अवसर दिया। ये बहुत बड़ी बात है भाइयों बहनों, ये इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपचुनावों में प्रचार नहीं करते, धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे तो प्रचार करने नहीं जाएंगे, आजम खान लड़ेंगे तो प्रचार नहीं करेंगे, उनके परिवारों से आजम खान कोई कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है चाचा की भी ठोड़ी खुजा रहे हैं, और घर घर गली गली घूम रहे हैं। ये स्थिति आप लोगों की ताकत के कारण है, ये आपकी ताकत के कारण नहीं। आज उन्हें निश्चित रूप से अपनी हार का एहसास हो गया, और उस एहसास के आधार पर ही वो लोग गली गली घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं। लेकिन हमें किसी भ्रम में आना नहीं, किसी बहकावे में आना नहीं है, किसी की बात सुननी नहीं है। 5 तारीख तक संकल्प जो हमारा है, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। करने का काम, वोट निकलवाने का काम, वोट डलवाने का काम और वोट गिनवाने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना है। और ये काम अगर हम लोग कर गए तो निश्चित रूप से इस इतिहास बदलने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। आप सब उपस्थित हुए हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने कार्यकर्ताओं को सब प्रणाम करता हूं। और एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करने, आभार प्रकट करने हम सब लोग बीच में विजय के बाद आएंगे, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक तोता अपने परिवार के सहित बैठा रहा। लोगों ने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं उड़े? उसने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के और गन्ने कीने पात, और धर्म हमारा है यही जल मरे इसी के साथ। ऐसे जाबाज कार्यकर्ताओं की फौज आपके साथ खड़ी है, जिन्होंने लंबे वर्षों से यातनाएं सही हैं, और आज उन यातनाओं के विरोध में जवाब देने का अवसर इनको मिला है। ये ठीक से अवसर देने का काम करेंगे। और मैं एक बात और इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पूरा खानदान इकट्ठा हो जाए, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए। मैनपुरी लोकसभा की सीट अब जीतेंगे। अगर एक भी गुंडे ने गुंडागर्दी करने का काम किया, एक भी गुंडे ने हमारे बूथ पर जाकर हमारे बूथ अध्यक्ष से आंख दिखाने का काम किया, तो उसकी आंख टेढ़ी मेढ़ी करवाने का काम हम कर देंगे। ये आपको विश्वास दिलाकर जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी सम्मानित नेतागण मंच पर बैठे। अब किसी की गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है, किसी का वोट लूटने का विजय प्राप्त की। कन्नौज को जीता, इटावा को जीता,
और हम मैनपुरी की ओर कूच करके आ गए। हमारा सौभाग्य है कि बहुत जल्दी हम मैनपुरी जीत कर इनका ये दम तोड़ने का काम करेंगे। इनको बहुत दम था, गुंडई की दम पर, वोट लूट की दम पर मैनपुरी की लोकसभा को जीतने का काम करते थे। आज कार्यकर्ता तैयार खड़ा है। मैं गांव-गांव जाती हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि बस बुआ 5 तारीख का इंतजार है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी के विकास के काम है और उत्तर प्रदेश का ऐसा सक्षम नेतृत्व है जो ऐसी बेल्ट से पश्चिम से आते हैं आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी। जब इनकी चौधराहट चलेगी तो अच्छे के मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे और कार्यकर्ता इनको सबक सिखाने का काम करेगा। मैं आप सबसे अनुरोध कर रही थी, आज परिवार एक हो गया है। अध्यक्ष जी, परिवार पहले भी एक था। अभी 22 में चुनाव लड़ी थी, पूरा परिवार, पूरा खानदान आज जिनकी दम पर ये चुनाव जीतने की बात कहते हैं। जसवंत नगर विधानसभा में मोदी इस रथ के हैंडल पर हत्थे पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। परिवार ने इनको कुर्सी नहीं दी थी, हत्थे पर बिठाल कर चाचा जी से पूरे इटावा में वोट बनवाने का काम किया और परिवार को लगा कि अब हम इटावा जीत कर चले। आज जसवंत नगर में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हमने अपने सभी सिस्टम से जुड़े लोग, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, सभी जिन लोगों को पार्टी का काम चुनाव कर दिया उनके साथ हम लोग बैठे थे और उनके साथ और अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में है। और हम अपने कार्यकर्ताओं से कहा है हमने कि जो 2012 से 17 तक बने उसकी भी जनता से चर्चा करें। अच्छा, खतौली में चौधरी साहब को बांध रखा है आपने, इधर आपने नारंगी बंधी हुई है, रामपुर में भी बांधा है, तो बीजेपी ने जसवंत नगर, क्योंकि ये मैनपुरी लोकसभा को लेकर और क्या तैयारियां की? आभार व्यक्त करता हूं मैंने कहा ना, पूरी तैयारी हमारी पूरी पार्टी के कार्यकर्ता, पूरी लोकसभा में हमारी सरकार के सारे लोग, हम सब तैयारी दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसा मैंने कहा ना कि चाचा कभी स्टार प्रचारक नहीं हुए, अब तो स्टार प्रचारक भी हो गए। चाचा जी के पैर भी पकड़ने पड़ रहे हैं, पूरे परिवार की एकता की दुहाई भी दी जा रही है। ये सब इस क्षेत्र की जनता की ताकत का, जनता ने जो मन बनाया है उसका जो संकेत है, उस संकेत से समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा भयभीत है और घर घर घूम रहे हैं। अब गली गली भी घूमेंगे और घर घर घूमेंगे। रामपुर की तरह यहाँ भी कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ होने जा रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। हमारी ऑनलाइन संस्था जी, हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं है और हमारे परिवार में नए लोग आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी से धीरे धीरे सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी है। मैनपुरी में भी इतिहास बदला। निश्चित रूप से आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, घर घर जाएंगे, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और उन्होंने जो कर्म किए हैं 2012 से 17 तक के, उनके भी जनता के सामने रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अब जो लोग हमारे बड़े बड़े नेता उपचुनावों में नहीं जाते थे, आज घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है। और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार सिपाही वोट मांग रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि के तौर पर मांग रहे हैं, तो क्या लगता है कि श्रद्धांजलि के तौर पर उनके साथ सिंपैथी वोट जुड़ेगा? हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता और अपने काम के आधार पर जनता से, प्रदेश देश की महान जनता से वोट डालने के और हमारे असंख्य कार्यकर्ता घर घर संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उनके आधार पर मतदान करने की अपील हम कर रहे हैं। बड़े अंतर से जीतेंगे और मैनपुरी का इतिहास बदलेगा। अखिलेश यादव